तो लास्ट 3-4 महीने से मैं वेट लॉस करने की ट्राई कर रहा था और किसी ना किसी कारण से वेट लॉस रुक जाता। तो मैंने डिसाइड किया कि इस बार तो वेट लॉस करना ही है, वो भी 15 दिनों में। और इसके लिए मैं करने वाला हूँ 7 चीज़ें एवरी सिंगल डे। तो यदि आप भी ये वेट लॉस चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं तो नीचे कमेंट करके लिख दीजिए आई एम लेजेंड। इतना तो मैं पक्का बोल सकता हूँ बार बार वेट लॉस करके कि एटलीस्ट 40 आवर्स का गैप तो चाहिए ही दिन में ब्रेकफास्ट और डिनर के बीच में। और इसे मैनेज कैसे करेंगे? सिंपल। यदि मैं डिनर रात में अर्ली 8 बजे कर लूँ और ब्रेकफास्ट सुबह 10 बजे करूँ तो इजीली हो जाएगा। लेकिन अगर सुबह सुबह भूख लगी तो इसी से आते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 की तरफ। खाली पेट वार्म वाटर लेने से आपका बाउल मूवमेंट बहुत ही अच्छा होता है और साथ ही में आपका पेट भी काफ़ी भरा भरा महसूस करता है। अगर आपको सादा पानी पसंद नहीं है तो आप जीरा वाटर, अजवाइन वाटर, लेमन वाटर, एप्पल साइडर विनेगर वाटर, ग्रीन टी, हर्बल टी, कॉफ़ी ले सकते हैं। यदि फिर भी आपको पसंद नहीं आ रहा है तो चुटकी भर नमक डालने से आपका स्वादिष्ट मॉर्निंग ड्रिंक तैयार है। इवन यदि दिन में कभी भी आपको बीच बीच में क्रेविंग्स हो तो ट्राई दिस कैलोरी फ्री ड्रिंक्स। इन सारे ड्रिंक्स की रेसिपी वाली वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं चाहता हूँ कि जो मैं फास्ट कर रहा हूँ उसे थोड़ा बढ़ाया जा सके, लेकिन सिर्फ 14 आवर फास्ट करके ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैं क्या करूँगा, मैं दिन में सिर्फ 2 बार ही खाऊँगा। जो मेरा ब्रेकफास्ट टाइम है सुबह के 10 बजे और जो मेरा डिनर टाइम है रात के 8 बजे, इन दोनों के अलावा मैं बीच में कभी खाऊंगा ही नहीं। अगर बीच बीच में भूख लगे तो मैं पानी, डिटॉक्स ड्रिंक्स या फिर ब्लैक कॉफ़ी ले सकता हूँ, लेकिन मोस्टली वाटर। इससे मुझे दिन में सेकंड टाइम फास्ट का फ़ायदा होगा और बॉडी में डबल फैट बर्निंग होगी। लेकिन बीच बीच में भूख तो लगेगी ना, उसका क्या? बॉडी में जो खाने की क्रेविंग्स होती हैं वो 2 कारण से होती है, जिसमें से एक कारण होता है वाइट प्लेन शुगर। और सिर्फ शुगर ही नहीं, कोई भी मीठी चीज़ जिसके अंदर शुगर पड़ी हो या जैगरी पड़ा हो या फिर आपने बहुत सारा उसके अंदर खांड डाला हो। आपने सुना होगा कि जैगरी और खांड जो है वो शुगर से ज़्यादा हेल्दी है, बट यहाँ पे हेल्थ का सवाल नहीं है। यहाँ पे सवाल है आपकी बॉडी के अंदर क्या चीज़ें इंसुलिन ज़्यादा स्पाइक करती है। तो ये तीनों चीज़ें ही बॉडी के अंदर इंसुलिन बहुत ज़्यादा स्पाइक करती है। और शक्कर वाली चीज़ खाने के 2 से 3 घंटे के बाद ही आपके शरीर में ऐसा सिग्नल जाता है कि आपको बहुत तेज़ भूख लगी है और आपने यदि नहीं खाया तो आप मर सकते हैं, जिसकी वजह से दिमाग में एक बहुत ही सुंदर टेस्टी चीज़ की तस्वीर बन जाएगी और उसकी क्रेविंग आपको होने लगेगी। तो यदि आप शुगर खाना ही छोड़ देंगे तो आपकी क्रेविंग छूट जाएगी। लेकिन सवाल ये आता है कि यदि आपको मीठा ही खाने की क्रेविंग हो जाए तो आते हैं हम अपने अगले पॉइंट पे। तो शरीर में मीठा खाने की क्रेविंग सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण से होती है कि बॉडी के अंदर पोटेशियम की कमी होने लगती है। और पोटेशियम का रिच सोर्स है हरी हरी सब्जियां, जैसे कि ककड़ी, मूली, टमाटर, कोकोनट वाटर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैबेज, स्पिनच, मेथी। इनको जितना हो सके कच्चे स्टेट में ही खाना चाहिए क्योंकि ये पोटेशियम के बहुत ही ज़्यादा रिच सोर्स है। लेकिन अगर आपने इनको पकाने या इसमें से कोई डिश बनाने की कोशिश की तो इनका सारा पोटेशियम जल जाएगा, आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। मैंने डिसाइड किया है कि ब्रेकफास्ट और जो डिनर है इनमें खाने के साथ साथ मैं इस सलाद को ज़रूर इंक्लूड करूँगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत लोग मानते हैं कि सलाद टेस्टी नहीं होता है, बट सच तो ये है कि सलाद कई बार मेन खाने से भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। यदि आप चाहते हैं कि कुछ टेस्टी और हेल्दी सलाद्स की रेसिपी मैं आपको बताऊं तो कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर बना दूंगा। अब ये तो हो गया बॉडी के अंदर में से फैट बर्न करने का जुगाड़। लेकिन बॉडी के अंदर सिर्फ फैट ही नहीं होता, वाटर भी होता है। तो वाटर वेट कैसे कम करेंगे? वाटर वेट यदि हम कम करें तो कम से कम 5 से लेकर 25 किलो तक वेट इजीली घट सकता है। तो कैसे कम करें? खास करके तब जब हम इस टाइप की डाइटिंग कर रहे हैं और इसमें नमकीन चीज़ें ज़्यादा ले रहे हैं, शुगर को अवॉइड कर रहे हैं, तो बॉडी में वाटर रिटेंशन होना तो ज़रूरी है। तो इसका बहुत ही सिंपल इलाज है वर्कआउट। किसी ना किसी फॉर्म में वर्कआउट करना ज़रूरी होगा। लेकिन मेरे लिए एक और प्रॉब्लम है, आजकल तो मैदान भी ख़राब हो चुके हैं और घर के अंदर जगह भी नहीं है, तो मैं स्किपिंग तो कर नहीं सकता। तो अब क्या किया जाए? तो इसका जवाब भी मैं निकाल चुका हूँ मेरे लास्ट टू लास्ट वीडियो में, जिसमें मैंने बताया था कि 1 घंटा स्किपिंग करने से कितना फ़ायदा होता है। तो दिन में एटलीस्ट 10,000 स्टेप्स कर लूँगा। अगर वो भी नहीं हो पाएगा तो मैं 100 पुशअप्स कर लूँगा। अगर वो भी नहीं हो पाएगा तो एटलीस्ट 1000 जंपिंग जैक्स कर लूँगा। जंपिंग जैक्स बिल्कुल स्किपिंग जैसा है, लेकिन इसमें स्किपिंग रोप की ज़रूरत नहीं है और मुझे कोई बाहर के मैदान की भी ज़रूरत नहीं है। मैं घर में कभी भी कहीं भी जंप कर सकता हूँ। यदि मैं जैक नहीं कर पाया तो सिर्फ जंप कर लूँगा, कुछ वजन तो घटेगा ही घटेगा। अब आते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पे, जो कि है स्लीप।
अब स्लीप के बारे में सब लोग स्ट्रेस करते हैं लेकिन समझाते नहीं है कि ऐसा क्यों। तो बात यह है कि रात में 10 PM से लेके सुबह के 2 AM के बीच में जो 4 घंटे का टाइम होता है, ये टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि इस टाइम में आप सोते हैं तो आपकी बॉडी का रिकवरी, ब्रेन ने जो पूरे दिन डेटा कलेक्ट किया है उसको सिंक्रोनाइज और साथ ही में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज कर देता है। अब स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होने की वजह से ऑटोमेटिक जो ग्रेलिन हार्मोन है, जो कि हंगर हार्मोन है, वो भी अपने आप नीचे आ जाता है। यदि आप स्ट्रेस में होते हैं तो बॉडी इसको काउंटर करने के लिए ग्रेलिन हार्मोन छोड़ता है, मतलब आपको भूख लगने का सिग्नल देता रहता है। तो यदि ये आपका शांत है तो आपको भूख लगेगी नहीं। इसके अलावा आपकी बॉडी में बहुत सारा लेप्टिन हार्मोन बनेगा जो कि सेशिएटी हार्मोन है। इसका मतलब वो हार्मोन जो आपको महसूस करवाता है कि आपका पेट भरा हुआ है। लेकिन मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मेरा आज का वर्किंग डे और कल का वर्किंग डे सेम नहीं होता है। कभी मुझे रात में काम करना पड़ता है, कभी मुझे दिन में काम करना पड़ता है। शेड्यूल मेरा ऐसा ही है। तो मैं ट्राई करूँगा एटलीस्ट जितना हो सके 10 PM to 2 AM 4 घंटे सोने की कोशिश करूँ। अगर नहीं हो पाता है तो कोशिश करूँगा एटलीस्ट दिन में 7 से 8 घंटे सोने की। और हाँ, 8 घंटे सोने से मैं 400 कैलोरीज भी बर्न कर सकता हूँ। यदि आप जानना चाहते हैं दिन में क्या क्या एक्टिविटी करने से कितनी कैलोरीज बर्न होती हैं तो देख लीजिए ये वाला वीडियो या ये वाला। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।